हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की विशेषताएं क्या-क्या है, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज इस टॉपिक की। देखिए, सबसे पहले हम अपने आस-पास जो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो वस्तुएँ देखते हैं। अब उनमें वस्तुएँ जो वो मोटे तौर पर 2 तरह की होती है, एक सजीव होता है और दूसरी जो है वो निर्जीव होती है। तो अगर हम गौर से इन वस्तुओं को देखेंगे तो ये सभी जो है वो आकार आकृति में सब जो है वो भिन्न-भिन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ होता क्या है? अगर हमसे एक डेफ़िनेशन पूछी जाए कि पदार्थ होगा क्या? तो पदार्थ का मतलब है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो तथा वह कुछ स्थान घेरती हो। यानी स्थान घेरने का मतलब आयतन हो। तो हम उस वस्तु को, उस सामग्री को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी सामग्री जो है वो पदार्थ कहलाएगी यदि उसके पास 2 चीज़ें हों। पहला द्रव्यमान और दूसरा आयतन। ठीक है? तो उस वस्तु को या उस सामग्री को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को आप जानते हैं, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ जिससे बना है, उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है? और द्रव्यमान को फिजिक्स में एसआई पद्धति में किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है? और दूसरा वर्ड जो आ रहा है वो है आयतन। आयतन को अगर हम एक साधारण परिभाषा के तौर पर देखें तो आयतन से तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और अगर हम फिजिक्स की बात करें कि आयतन एक्चुअली होता क्या है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल वो क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का आयतन कहलाता है। अब देखिए, इसमें 3 भौतिक राशियाँ आ रही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इन तीनों को फिजिक्स में किसमें मापा जाता है? मीटर में। तो आयतन का जो मात्रक होता है, या मैं ये कहूँ कि आयतन को मापा जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है? तो हमें ध्यान रखना कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का मतलब है ऐसी सामग्री जिसके पास द्रव्यमान हो और क्या हो? आयतन। फिर व्यक्ति जो है, आज हम जो साइंस में डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो एक दिन में या एक सेकंड में नहीं बनी है। साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई है, वो धीरे-धीरे हुई है। तो प्राचीन समय से ही मनुष्य, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, तो उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है, वो अपने आसपास की वस्तुओं को जानने का प्रयास करता रहा है। तो उसकी पदार्थ की तरफ भी इच्छा हुई कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह की इसकी बनावट है, किन चीज़ों से ये मिलकर बना है। तो देखिए, प्राचीन समय में जो दार्शनिक थे, भारत के दार्शनिक, वो मानते थे कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंचतत्व। और ये पंचतत्व जो है वो क्या, कौन-कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक पदार्थ प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उन्हें क्या कहा जाता था? पंचतत्व। और उनके नाम अपने को याद रखने हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है? उसके बाद देखिए, फिर धीरे-धीरे रिसर्च हुई, हमें पता चला कि पदार्थ जो है वो, प्रत्येक पदार्थ जो है वो कणों से क्या होता है? मिलकर बना होता है। और ये कण जो है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है? फिर देखिए, इन पदार्थ के कणों की कुछ ना कुछ क्या होती है? विशेषताएं होती है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि पदार्थ के अभिलाक्षण गुण क्या-क्या है। तो पहला गुण देखिए क्या है? पहला गुण देखिए, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षण गुण में पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला गुण क्या कहता है? कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और हम पता लगा सकते हैं कि क्या सच में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करें? एक बर्तन ले, कांच का बर्तन ले सकते हैं, जिसे अपन बीकर बोलते हैं, और उस बीकर के अंदर जो वो जल भरा हुआ है, आप क्या करें? 1 चम्मच नमक या शक्कर जो है वो डाल दें, और इसका जो स्तर है वो नोट कर लें। जब हम 1 चम्मच नमक या शक्कर जो है वो घोलते हैं, और हम देखते हैं कि शक्कर या नमक जो वो पूरी तरह से इस पानी में घुल जाती है। फिर अगर आप इसका स्तर चेक करोगे तो हम पाते हैं कि उसके पानी के स्तर में वृद्धि नहीं होती है। तो हम ये सोच सकते हैं कि आखिर नमक जो है वो कहाँ चला गया। तो देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी इन जल के कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। और आपने जो 1 चम्मच नमक डाला था, वो नमक जो है, वो नमक के कण जो है इन रिक्त स्थानों में पहुंच जाते हैं और जगह को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। इस कारण जो स्तर है, वो पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखना आपको कि ये स्तर जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई आप 10 चम्मच डाल दोगे तो स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि हर प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, और जब यहाँ पर पानी में इस नमक को डाला जाता है 1 चम्मच, तो वो उस स्थान को ये चम्मच नमक जो है वो भर देता है। ठीक है?
तो उदाहरण आपको याद रखना है, नमक या शर्करा का जल में घुलना। दूसरा विशेषता देखिए कि पदार्थ के कण जो वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इससे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए अपन रोज़ अपने घरों में जो है वो अगरबत्ती देखते हैं और करते भी हैं। तो अगर हम एक रूम के अंदर एक अगरबत्ती को जलाकर छोड़ दें, अगरबत्ती को एक जगह रख दें अपन, और कुछ सेकंड के बाद जब हम उस कमरे को वापस देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगरबत्ती की खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई ये खुशबू जो वो पूरे कमरे में फैल गई? इससे साफ पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं, यानी जो अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा था, वो उसके कण जो वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं और वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इसी का एक और उदाहरण देख सकते हैं कि स्याही का पानी में घुलना। आप कुछ बूंदे जो है वो स्याही की पानी में डाल दीजिए और आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो पानी जो वो नीला हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कण जो वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। आगे देखिए, तो तीसरी विशेषता देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और मैंने इसमें उदाहरण के रूप में लिखा है कि जल के नल की धार का जुड़ना। इस डायग्राम में देखिए आप, एक नल है और इस नल से जो है वो पानी बह रहा है। तो अगर हम अपनी अंगुली जो है वो इस पानी की धार के बीच में लाएं तो हम देखते हैं कि पानी की धार जो है वो दो भागों में बंट जाती है। लेकिन जैसे ही पानी आपके अंगुली से नीचे जाएगा तो वो दोनों धार वापस जुड़कर एक हो जाएंगी। ये आप करके देख सकते हैं। जब भी हम अंगुली अपनी धार के बीच में लाएंगे, पानी की धार दो भागों में बंट जाएगी और नीचे जाकर वापस एक हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कण जो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये तीसरा गुण भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर लिखा है मैंने कि आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। इसका मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आप क्या करें, 3 वस्तुएं ले ले अलग अलग। एक मैंने लोहे की कील ले रखी है, दूसरा मैंने चौक ले रखा है, चौक का टुकड़ा, और तीसरा रबड़ का टुकड़ा। अब अगर मुझे कहा जाए कि इन तीनों को क्या करना है? हथौड़े से मारना है। तो अब हथौड़े की जब हम इन पर मार करेंगे तो हम देखेंगे तीनों पदार्थ की सहन शक्ति जो वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो कील को आप देखोगे तो कील पर प्रभाव कम होगा, चौक का टुकड़ा जो वो आसानी से टूट जाएगा और रबड़ का टुकड़ा जो है वो चौक के मुकाबले थोड़ा देर से टूटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पदार्थ प्रकृति में अलग अलग हैं। और ये किस कारण से है? क्योंकि इन सभी पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल अलग अलग लगता है। तो इनको तोड़ने के लिए हमें जो हथौड़ा है यानी उसकी मार जो है वो अलग अलग लगेगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आज की क्लास में कि पदार्थ क्या होता है। तो मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। पदार्थ का मतलब जिनका द्रव्यमान हो और क्या हो? आयतन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान का मतलब कोई भी पदार्थ जिससे बना है उस पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, उसका मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और फिजिक्स की भाषा में आयतन का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर देखिए, प्राचीन समय में दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। और उन 500 तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण क्या क्या हैं। तो पहला मैंने बताया, पदार्थ के कण जो वो कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं, नमक या शक्कर को जल में घोलकर। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते रहते हैं। और इसका उदाहरण मैंने बताया कि अगरबत्ती की खुशबू का कमरे में फैलना और स्याही का पानी में घुलना। और तीसरा जो गुण है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये नल वाला उदाहरण बता दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।